हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं अवधेंद्र। फ्रेंड्स, आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो स्पेशल अटेंशन और जो मैं डेटा पब्लिश करूंगा, बताऊंगा, जो चीजें कहूंगा, ये सारा फैक्ट बेस्ड होगा। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। सम टाइम मैं क्रिटिसिज्म भी कर सकता हूं हमारे अपने पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का, जो रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे हेल्थ प्रोटेक्शन के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमारा फूड सिस्टम, कंट्री का फूड रेगुलेटर जो है, not functioning as they are supposed to function। मैं इस पर बात करूंगा। अभी 4 या 5 दिनों से कंटिन्यूअस न्यूज चल रही है कि हमारे जो फूड बच्चों के फूड सप्लाई किया जाता है, जस्ट लाइक बॉर्नवीटा टाइप्स चीजें हैं, सीरियल्स हैं बच्चों के लिए 6 से लेकर के 24 मंथ के बच्चों के लिए, जो व्हीट एप्पल चेरी ब्रांड नेम सिरिलैक, आप लोग जानते होंगे, नेस्ले का ब्रांड है। इसमें पाया गया है कि फूड कंटेंट जो है, शुगर कंटेंट जो है इस फूड सप्लाई में बच्चों के लिए, उसका जो लेवल है वो वे अबव देन द रिकमेंडेड बाय द WHO। इतना ज्यादा है शुगर कंटेंट कि वो लिमिटेशंस के अबव है। जो एक लिमिट तय कर दी गई है उससे कहीं ज्यादा है। हिंदी में समझिए आप लोग इस बात को, क्योंकि ज्यादातर पॉपुलेशन हमारी जो गांव में रहती है, अपने बच्चों को जो पिला रहे हैं, वो इस बात से अनजान है कि वो अपने बच्चों को जो पिला रहे हैं वो तो समझते हैं कि हम बहुत सही कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली उन्हें नहीं मालूम कि वो अपने बच्चों को जहर पिला रहे होते हैं। सॉरी टू से दिस। शुगर क्यों एक नया इश्यू बन गया? अभी हमारे यहाँ करीब 3.5 साल पहले मैंने न्यूज पढ़ी थी, मुझे आज भी उस कंटेंट याद है कि जो हमारे यहाँ होता है वी, मधुमक्खी का जो होता है ना वी, वो उसकी टेस्टिंग की गई अमेरिका के, सॉरी, यूरोप के किसी इंस्टीट्यूशन में, मे बी कि जर्मनी या फ्रांस के पास कोई इंस्टीट्यूशन था। वहां टेस्टिंग किया गया तो पाया गया कि उसकी जो ग्रेडिंग है वो 3rd को ग्रेड क्वालिटी है। तो जो भी यहाँ पे ब्रांडेड नाम से बेचते हैं उसको, समझ रहे हैं आप, उसको वो ब्रांड के नाम से बेचते हैं यहाँ भारत में। फिर ह्यू एंड क्राई मचा, कुछ प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर्स ने उसको लिखा, क्योंकि बिजनेस डिस्ट्रप्शन हो रहे थे। लोकल न्यूज़पेपर्स उसे पब्लिश होने ही नहीं दिया लोगों ने, और फिर उस न्यूज को दबा दिया, जिसमें ये बाबा रामदेव का भी प्रोडक्ट उसमें चेकिंग के लिए गया था, वो डिस्क्वालीफाई हो गया। जो इस नाम पे बेचते हैं कि हम बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, वो नेचुरल है, वो प्रोडक्ट है ना, वो डिस्क्वालीफाई हो गया। दैट मीन्स वो नेचुरल नहीं है, लेकिन सरकार उस पर चुप रह गई। और यही सरफेसी जिसका नाम आज FSSAI फूड, क्या नाम है इसका कंप्लीट, मैं नाम भी बता देता हूँ, FSSAI है ना, फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये है जो इसको कंट्रोल करती है। हमारे देश में फूड यूं ही बेचा जा रहा है, जिसका जो मन करे बेच दे। आदमी मरना नहीं चाहिए तुरंत, बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि फिर केस हो जाएगी अलग से। धीरे धीरे करके मरे, यहां ना मरे हमारी दुकान पे। ये है मेन पर्पज।
ये रेगुलेटर जो है ये नॉनसेंस है, इसने कभी कोई काम नहीं किया। आज भी इस शुगर के कंटेंट को इंग्लैंड में चेक किया गया, जिस पर वो न्यूज बन गई, और उसने बताया कि शुगर कंटेंट इतना हाई है, जबकि वही सेम प्रोडक्ट, मेरे भाइयों एवं बहनों, वही सेम प्रोडक्ट यूरोप में बेचा जा रहा है, यही प्रोडक्ट हुआ, इसमें 0 शुगर कंटेंट पे वो बेच रहा है वहां पे, लेकिन भारत में वो इतना ज्यादा शुगर कंटेंट क्यों है? क्या इंडियन बच्चों के हेल्थ पर कोई नहीं चेक्स बैलेंस नहीं है? सरकार में जो बड़े बड़े टाई लगा के कोट पहन के घूमते हैं ये, है ना, अंग्रेजी भी बोलते हैं, मैंने सुना है ना, बड़े बड़े मतलब अपने आप को दिग्गज दिखाते हैं, ये करते क्या है? हमारे बच्चों को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। हम तो क्वेश्चन भी करना शायद अपराध कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ करके भी, है ना। ये फूड कंटेंट, शुगर कंटेंट ज्यादा अगर होता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है? ये भी तो एक जानने वाली बात है। किसी ने बताया किसी को आज तक? ये तो प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर्स हैं जो पब्लिश कर देते हैं। ये भी 15 दिनों तक ये डिबेट चलेगा भाई, 4-6 लोग इसमें अपना आर्टिकल्स लिखेंगे, और वो भी अंग्रेजी में होता है तो वहीं ऊपर ही रह जाता है ना। 10% लोग अंग्रेजी जानते हैं भारत में। अब मैं बता देता हूँ, हाई शुगर कंटेंट होगा तो उसके नुकसान क्या होंगे। एक्स्ट्रा शुगर इन ए यंग babies diet create unnecessary pressure on the baby's pancreas. pancreas जो होता है उस पर unnecessary pressure पड़ता है, लीडिंग्स टू ए डायबिटीज, उसको आगे चल के डायबिटीज हो जाती है, एंड ऑब्सिटी हो जाती है, बच्चा मोटा हो जाता है। समझ रहे, पेनक्रियाज डैमेज हो जाते हैं। फिर इंसुलिन क्रिएशन, डायबिटीज प्रॉब्लम, ऑब्सिटी, 101.3 मिलियन, मिलियन, है ना, मिलियन समझते हैं, मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, अगर आप इसको देखेंगे 1013 लाख, है ना, पीपल जो है हमारे यहाँ डायबिटिक है, डायबिटीज अफेक्टेड है। हमारे यहाँ किसी को नहीं है तो हमें क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री को तो है नहीं, ना उनके परिवार वालों को होगा, ना ही गृह मंत्री को होगा, उनके बड़े बड़े जो मंत्री हैं, या जो आईएएस ऑफिसर जो पॉलिसी बनाते हैं कोट पहन के, नहीं, उनसे कोई मीनिंग नहीं है। मरेंगे तो हमारे बच्चे, तो हमने इनको दे रखा है रेगुलेशन करने के लिए रास्कल्स को। नहीं, हमें गुस्सा इस बात के लिए, हम भी अपने बच्चों को पिला रहे इसको, अब पता नहीं उसके हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वो तो आज जान के धन्य हुआ इस इंस्टीट्यूशन का जिसने इसको पब्लिश किया, नहीं तो हम तो जान ही नहीं पाते कि हमारे बच्चे को ऑब्सिटी क्यों हो गई, है ना, डायबिटीज उसको क्यों हो गया आगे चल के। बात समझ रहे हैं? मैं मतलब मैं ही नहीं, ये आपके भी परिवार में या सारे लोग यही तो भारत में पिलाते हैं, ये लोग हैं बॉर्न बीटा, बचपन से उसको ढक्कन ढक्कन पिला रहे होते हैं। क्या नाम है इसका, सीरियल्स का, सीरियलॉग, मैंने देखा है हर घर में होता है, ये लोग पिला रहे होते हैं। ये रेगुलेटर क्या कर रहे हैं, हमारा क्वेश्चन ये है। WHO की गाइडलाइंस है, वही सेम प्रोडक्ट हुआ यूरोप में बेच रहा है 0 शुगर कंटेंट, एक्स्ट्रा शुगर कंटेंट, यही भारत में वो ऐसा क्यों है, नहीं बेच सकता हो? हमारे रेगुलेशन को क्या हो गया है? मतलब हम ये क्वेश्चन करना चाहते हैं, अगर नहीं होता प्रोडक्ट तो मैं मानता कि ठीक है, एक लिमिटेड शुगर का जानबूझ के कंपनी कैसे कर रही है, तो कंपनी की नकेल नहीं कसी जानी चाहिए। हम मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैला रहे, कुछ लोग हमें ही गाली देना शुरू हो जाते हैं हमारे ही यूट्यूब चैनल कि तुम तो नेगेटिव बात करते हो। अब कौन सा बात करें बताओ हमें, ये नेगेटिव नहीं है, ये कौन से क्या है, ये हमें तो नहीं बताए कोई कि क्या है ये। अब WHO ने गाइडलाइन दिया हुआ है कि WHO advised threshold of consuming 25 grams of sugar, 25 ग्राम ऑफ शुगर थ्रेशोल्ड है। और शुगर भी दो टाइप्स की होती है शुगर, वैसे आप देखेंगे तो इसमें कार्बोहाइड्रेट के तौर पे 4 टाइप से हैं, लैक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज एंड फ्रैक्टोज। लेकिन लैक्टोज और ग्लूकोज दिया जा सकता है, दैट्स ओके, लेकिन सुक्रोज और फ्रैक्टोज जो है इसको नहीं दिया जा सकता, इसी को रेगुलेट करना है।
और इसी के कंटेंट अगर समिंग ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स शुड नॉट इंक्रीज 20% ऑफ द टोटल कार्बोहाइड्रेट। 20% से ज्यादा टोटल सारे कंपोनेंट को ऐड करने के बाद भी, जबकि लैक्टोज सुक्रोज को लैक्टोज और ग्लूकोज को दिया जा सकता है, ठीक है, अपने टेक्निकल टर्म्स है, लेकिन आप लोग समझें इस बात को कि मैक्सिमम 3-4 बार बच्चों को फीडिंग करनी होती है, ठीक है। अगर आप उसको कंटेंट 100-100 ml का या जो भी अपना एक बच्चों का अपना एक स्टैंडर्ड होता है उस हिसाब से पिलाते हैं। अगर उस 100 ml में 100 मिलीग्राम से अगर यूज करते हैं तो उसको मैक्सिमम 5 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए मिनिमम शुगर के लिए। इफ द टोटल शुगर मीन्स सुक्रोज प्लस एडेड शुगर, नहीं सब कुछ ऐड करने के बाद, लेकिन जो बॉर्नवीटा प्रोडक्ट है 100 ग्राम के अंदर उसको कार्बोहाइड्रेट जो दिया जा रहा है 86.7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, जैसे 14 प्लस 49.89 शुगर कंटेंट भी है। वो शुगर कंटेंट इसमें सुक्रोज प्लस एडेड शुगर है। एडेड शुगर 12.4 ग्राम है, 37.4 ग्राम सुक्रोज है। टोटल कंपोनेंट एडिंग टुगेदर sugar content will approximately 50%। ये है पूरा मामला। फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी एडवर्टाइजमेंट क्लेम्स रेगुलेशन 2018 ये कहता है कि 5 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर 100 ग्राम का बच्चों का प्रोडक्ट पिलाते हैं उसको। दैट मीन्स अगर 2-3 बार फीडिंग करते हैं तो 25 ग्राम तक वो पहुंच जाता है, जो WHO का स्टैंडर्ड भी है। ये यही होना चाहिए, मिनिमम स्टैंडर्ड लेवल तय करना चाहिए। अगर आप शुगर कंटेंट बढ़ाते हैं तो बच्चों को डायबिटीज हो जाएगी आगे चल के, है ना। तो ओवरऑल हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद प्रोडक्ट बने बेचे जाएं, बच्चों को फीडिंग करने की जरूरत है, इसमें हमें कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अगर वही सेम प्रोडक्ट यूरोप में बेचे जाते हैं जहां पे कंटेंट 0% रखने की बात भी है, 0 कंटेंट शुगर का है, लेकिन क्या वो भारत में नहीं हो सकते? हमारे रेगुलेटर से क्वेश्चन है ना। FSSAI मॉनिटरिंग शुगर, सॉल्ट भी कंट्रोल करना होता है, फैट भी कंट्रोल करना होता है। अगर सारी चीजें नहीं होती, एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है ना। लेकिन पॉलिसी गैप भी है हमारे यहाँ, है ना, पॉलिसी रेगुलेशन गैप भी है। शायद उसमें वोट नहीं मिलता होगा प्रधानमंत्री मोदी को, अदरवाइज वो भी ठीक कर देते हो, है ना। तुम्हारे हेल्थ से क्या फायदा, जिंदा रहने इतनी पॉपुलेशन है, उनको तो लगता है कि इनका जिंदा रहना अच्छा नहीं है ना। उनको पॉपुलेशन की दिक्कत हो रही नौकरी देने में, है ना, अंड बंड पिलाए जा रहे। मुझे समझ में इतना बात कोई बता दे कि जो चीज पॉसिबल है, रिसर्च यहाँ पे इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, इतना पॉपुलेशन है, इतना लोग हैं, लगा दो किसी चीज पे, है ना। बिल्कुल स्टैंडर्ड सेट किया जाए, इसी स्टैंडर्ड पर चीजें बेची जाएंगी, इसी स्टैंडर्ड पर खरीदी जाएंगी, है। अपने यहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूशन क्या रहे, जाकर के कोई फॉरेंसिक रिसर्च करके हमें बताएगा कि हमारे यहाँ के कंटेंट किस तरह है। ये किस लिए खुले हुए हैं हमारे यहाँ, तो पता नहीं है आपको पता है या नहीं, पता था ही। कोविड के जो दौरान में ऑक्सीजन की कमी पड़ गई, ऑक्सीजन का पता चला खोजा जाने लगा तो प्लांट ही नहीं है, और फिर ऑक्सीजन प्लांट लगाना, ऑक्सीजन का इंस्ट्रूमेंट लाना शुरू कर दिया दुनिया भर से, है ना। इस तरह का हमारा मैनेजमेंट है भारत देश का, जिसमें हम हेल्थ में रहते हैं। आप जाइए कभी, हेल्थ आपको भगवान न करे खराब हो तो आप कहीं बैठ पाएंगे नहीं आज के डेट में। सरकारी इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल नाम मात्र के बचे हुए हैं। प्राइवेट में जाएंगे आप, बुखार का 16 लाख रुपए बिल बना देते हैं, है ना। छोटे छोटे काम के लिए इतना हाई लेवल बिल बना लूट रहे हैं इस हेल्थ के बिहाइंड। सरकारें कार्ड बांटने में लगी हुई हैं, कौन सा कार्ड बनता है, आयुष्मान भारत कार्ड बनवा लो, है ना। समझ रहे हैं आप, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है गवर्नमेंट का। हमारे यहाँ बच्चे का तबीयत खराब हुई, हम उसको लेकर के कभी दिमाग में आया ही नहीं कि हम PGI जाएं, फलाना ढिमकाना जो भी इंस्टीट्यूट एम्स पे एम्स आए जाए, वहां पे इतनी भीड़ है, हमें लाइन में लग जाए तब तक उसकी जान भी बनाएगी। भागना पड़ता है प्राइवेट हॉस्पिटल, हमारे साथ खुद गुजरा। प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, बिल एक एक दिन का वो 80-80 हजार रुपए बिल बना रहा है।
है ना, 4-4 इंजेक्शन देने का 25-25 हजार रुपए ले लेते हैं, वो भी कोई खास बीमारी ना होने की वजह से भी। अगर कुछ खास हो जाए तो पता नहीं आपके साथ क्या कर दें। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट का हर जगह से हट जाना, हर एसेट्स को बेच देना सरकार की पॉलिसी का हिस्सा है। हम कहाँ जाएंगे आखिरकार आखिरकार? नेता लोग तो भाग जाएंगे देश छोड़ के फॉरेन। अभी इसका लालू का एक किडनी खराब हुआ था, ये जा करके सिंगापुर में लगवाया, बिहार में हॉस्पिटल नहीं है। अगर लोग और लोगों की तबीयत खराब होगी तो वो कहाँ जाएंगे? इतना दिन से वहां पे वो रूल किया है। उसका बेटा भी आजकल, क्या नाम है उसका, यादव है कोई, है ना, वो वहां पे रूल कर रहा है बिहार में। अभी मुख्यमंत्री था वो, है लालू वहां पे 10-15 साल जो भी शासन, ये वही बदतमीज जो यहाँ पे है, ये बिहार का चीफ मिनिस्टर अभी करंट टाइम में। ये लोग इस तरह से इस देश को, उस स्टेट को बना दिए हैं कि वहाँ बेसिक नेसेसिटीज लोगों को नहीं मिल सकती, बावजूद इसके लोग मजबूर हैं वोट करने के लिए। आप समझ रहे हैं, वो वोट करने के लिए मजबूर है, किसी न किसी को तो दे देंगे। सारा एसेट देश का बेच दिया गया, अब खत्म हो जाएगा एसेट, तो रिजर्वेशन का क्या करेंगे? रिजर्वेशन बचा ही कहाँ, इफेक्टिव कहाँ बचा हुआ है? रिजर्वेशन मीन्स क्या है? रिजर्वेशन को आप क्लेम गवर्नमेंट के साथ कर सकते हैं, प्राइवेट के साथ नहीं कर सकते आप। आपको समझना चाहिए, अगर गवर्नमेंट एसेट ही नहीं है तो हम कहाँ जाओगे जॉब लेने? पुलिस की जॉब है, आप इसमें आ जाओ। नहीं, अपने जाति के लोगों को इफेक्टिवली उसमें, ठीक है, मान लो कुछ भी हो जाए, रिजर्वेशन मिल गया 10-20-50 हजार को, तो क्या बुरा है? रिजर्वेशन बचा ही कितना है कॉम्पोनेंट में? एजुकेशन का, ये बच्चों का फंडामेंटल राइट होने, बेसिक एजुकेशन देना फंडामेंटल राइट ना होता, टीचरों की वैकेंसी नहीं निकालते ये लोग, है ना। टीचरों की वैकेंसी जो प्राइमरी स्कूल्स की होती है, फंडामेंटल राइट है नहीं बच्चों को एजुकेशन देना, इसलिए ये वैकेंसी निकलती है। इसमें सपोज करो पुलिस, दो ही कंपोनेंट तो बचे हैं जॉब के लिए, बाकी स्टेट के पास जॉब है ही नहीं। पियोन की जॉब है 3rd ग्रेड की, उसमें रिजर्वेशन अप्लाई करके क्या करोगे? जो पब्लिक एसेट इंस्टीट्यूशंस थे सारे बेच दिए गए, कंपनीज जो थी, नहीं, मनी रत्ना फलान रत्ना नहीं, ये सब कुछ बेच दिया गया। तो बचे कहाँ है? धीरे धीरे इसको कर्टेल करके और चीजों को बाइसेक्ट डाइसेक्ट कर दिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप केवल वोट देते रह जाएंगे मोदी को। हम्म? और अनफॉर्चुनेटली अपोजिशन भी इसी रंग में रंगा हुआ है ना, कोई अल्टरनेटिव किसी को कोई देता नहीं। हम हेल्थ को लेकर इतना कॉन्शियस हैं, हम जानते हैं कि हम जाएं कहाँ अगर हमें कोई तकलीफ होगी। आप समझ रहे हैं, मैं तो खुद चिंतित हूँ, अगर हमें कोई तकलीफ हो जाए तो हम इतने बड़े हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम सस्टेन कर सकें प्राइवेट हॉस्पिटल में। 20 लाख रुपए से नीचे अगर है प्राइवेट में तो जाना कुछ अच्छा नहीं है, और उतना पैसा होने में हमारे पास बड़ी मुश्किल टास्क है। नहीं, वो तो जिंदगी भर की कमाई होती है आम आदमी के लिए, और गवर्नमेंट में जाओगे तो कहीं वहीं बाहर नाली के बाहर लेटा देंगे तुम्हें। कुछ दवा, दर्द की दवा ववा दे करके किनारे कहीं, ये हमारा सिस्टम है। फिर भी हम वोट जरूर देंगे, हम्म? आयुष्मान कार्ड बनवा करके, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मैं जिस देश में रहता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ड्रामा अगर हम शुरू कर दें, हम बात कर रहे हैं 60% पॉपुलेशन की, 40% की नहीं कर रहा हूँ, जो बहुत इन्फ्लुएंशियल है, बहुत पैसा है, जो दुनिया में जाकर के भी दवा ले सकते हैं, डॉक्टर को फोन करके दवा लेवा सकते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, नहीं, जिसने खुद दर्द झेला है। नहीं, सो भगवान ही बचाए, मैं तो भगवान की भरोसे हूँ कि जब तक फिट हूँ, थैंक्स टू गॉड, है कि हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता, अदरवाइज जाना पड़ेगा तो पता नहीं क्या होगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, रोना आता है हमें तो। लेकिन ये रेगुलेटर जो है टाई पहन के जो घूमते हैं, मैं उनके बारे में क्या कहूँ? हमारे बच्चों की भी हेल्थ रिस्कियर है, एट द स्टेक है। बाकी चीजें क्या है, गॉड नोस। और क्या होगा इस देश का? देश तो देश ही है नहीं? हमारी प्राउड हिस्ट्री है, पता है कि नहीं? पता है कि नहीं? प्राउड हिस्ट्री है हिंदूज का। हम्म?
जिसमें अनइक्वल सोसाइटी को हम कैसे प्राउड फील कर सकते हैं? जो सोसाइटी कभी इक्वल नहीं रही है उस पर हम प्राउड कैसे फील कर सकते हैं? आई हैव द ग्रेट क्वेश्चन अबाउट दिस, है ना? सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स। यही सारी बातें शेयर करनी थी आपसे मैं, जो हमारे कंसर्न है। थैंक यू वेरी मच।